घर रहे नहीं है, नहीं कह रहा हूं, सबके घर है, उसको जेल में बदल दो बस, और कुछ नहीं करना। सद्भाव को अभाव में, क्या वो जेल है? नहीं है। क्या नाम है उसका? घर है सबको। अब घर को सभी दुनिया घर कहती है, तुम्हारा विशेषता क्या है? सारी दुनिया अपने को घर कहती है। एक चिड़िया भी अपने घर गुले को घर कहती है। इलाही वह नजर दे आसियां हो कपस जिसको। सभी लोग कह रहे घर है, जिससे पूछो वही कहता हमारा घर है, हमारा घर है, हमारा घर है। ये तो मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है। तो तुम्हारी क्या विशेषता है? जिसने समय सार नहीं पढ़ा वो भी कह रहा है, जो मिथ्या दृष्टि है वो भी कह रहा है। तुम्हारी विशेषता क्या है? चमत्कार, टनाटन जादूगर। सारी दुनिया कहती है घर है, और मैंने मन कह रहा है घर है, और बदल दो, ये घर नहीं जेल है। ये है चमत्कार। घर को जेल बन गया, तो जेल तो सरकार बनाती है। बोले नहीं साहब, सरकार उन जेलियों को जेल भेजती है जो अपने आप को अपराधी नहीं मानते, जो सजा से बचने का उपाय करते हैं। सजा से बचने का उपाय करते हैं, सोचते हैं कि मैंने अपराध तो किया, सजा नहीं मिले, उनके लिए सरकार जेल बनाती है। ये मैं समय सार पढ़ने वाला अपराधी हूँ, मैं खुद अपने अपराधों के लिए अपनी खुद सजा लेता हूँ और खुद अपने आप को जेल बनाकर जेल में रहता हूँ। सजा दी जाती है उसे सजा कहते हैं, और सजा ली जाती है उसे प्रायश्चित तप कहते हैं। सजा दी जाती है तब क्या है? सजा जिसको दी जाए वो अपराधी है और उसको बुरी दृष्टि से देखा जाता है, उसका पतन है क्योंकि सजा दी गई है। कुछ अंतर नहीं, देखना महान बात। तप में, प्रायश्चित में और सजा। सजा अदालत बोलती है, उसे जेल भेजती है, सारी दुनिया की नज़रों में गिर जाता है, सारी दुनिया की नज़रों में गिर जाता है, जेल चला गया, सजा हो गई, और वो खुद अपनी नज़रों में गिर जाता है कि मुझे, अब वो किसी को आंख उठा के देख नहीं पाता। क्या हो गया उसको? जेल हो गया। अब वही देखना, एक सम्यक दृष्टि, एक साधु से अपराध हुआ, बराबर अपराध हुआ, उसको किसी को मालूम नहीं था, वो खुद रिपोर्ट लिखाने पहुंच गया, मेरे से अपराध हुआ। वहां पुलिस ने पकड़ा, अपराध करने के बाद भागा, पुलिस ने खोजा, नजरों में गिर गया। यहां अपराध किया, भागा नहीं, खुद पहुंच रहा है गुरु के पास। गुरु मरा, गुरु को मालूम नहीं, चाहता तो छुपा लेता, और खुद कहता महाराज गुरुदेव मैंने अपराध किया है। किसी को मालूम? बोले नहीं, किसी को मालूम नहीं, दो को मालूम है, भगवान को और मेरी आत्मा को। तो क्या चाहते हो? मेरी रिपोर्ट लिखो और मुझे सजा दो, मुझे दंड दो। अपराधी की बात कर रहा हूं। वहां अपराधी को सजा दी गई, नजरों में गिर गया, दुनिया में गिर गया, सब लोगों ने इसकी सीआर बिगड़ गई। और यहां देखो सीआर बना रहा हूं। मात्र अपने आप को अपराध करने पर अपराधी घोषित कर दिया, स्वयं सजा बनने पड़ गई। गुरु महाराज सजा दो। वहां सजा बुलती है तो लोग रोते हैं, और यहां सजा मिलती है तो लोग आनंद मनाते हैं। मैं धन्य हो गया, गुरु ने मुझे दंड दे दिया। वहां सजा बुलती है तब आंसू आ जाता है कि नहीं? और यहां जब प्रायश्चित मिलता है तो रोम रोम खिल जाता है। इज्जत देखना कितनी बढ़ गई। जैसी सजा उसने हर्ष के साथ स्वीकार की, किसी की नजरों में नहीं गिरा, बल्कि कहा तपस्वी है। प्रायश्चित किस में आता है? तप में। और तप को धारण करने वाला इतना पावन कि जिन मुनिराज ने, जिन गुरुराज ने उनको दंड दिया, प्रायश्चित दिया,
जैसे उसके प्रायश्चित लेके गया, जा चला जा वहां फलानी चट्टान पर धूप में खड़ा हो जा, उपवास कर ले, उपवास पूर्वक खड़ा हो जा। वो जाकर के खड़ा हो गया, बैठ गया। देखना अपराधी है, सजा बुल चुकी है, सजा उसने ली नहीं है, सजा दी नहीं गई, सजा उसने ली है। वो लैंड में हुआ बेगुरु महाराज, इज्जत देखना उसकी कितनी बढ़ रही है। बेगुरु महाराज पीछे उठा करके उस सजा भोगने वाले के 3 प्रदक्षिणा लगा कर नमस्कार करते हैं। धन्य गुरु से भी बड़ा हो जाता है जो अपने आप को सजा स्वीकार कर लेता है। गुरु से भी बड़ा कुछ नहीं हुआ, मात्र उसने अपराधी स्वीकार किया और सजा स्वयं मांग रहा है, सजा दो मुझे, सजा दो मुझे, माफ मत करो मुझे, सजा चाहिए मुझे। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जब तक मुझे प्रायश्चित नहीं मिलेगा शांति में। कैसे हैं लोग दुनिया, सजा मिलने पर शांति होती है कि सजा नहीं मिलने पर? नहीं मिलने पर होती है। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है, एक मुमुक्षु ऐसा है, एक सम्यक दृष्टि ऐसा है, एक समय सारी ऐसा है जो सजा मिलने पर खुश होता है। धन हो गया, मुझे सजा मिल गई, हमारा काम हो गया। और सजा देने वाले को उपकारी, अनंत उपकारी मानता है।